हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। जीएस पॉइंटर का ये केमिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि संबंधित हैं अकार्बनिक रसायन एवं धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म एवं उसके उपयोग। तो ये टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने परमाणु संरचना, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन, ये हमने डिस्कस किया था। इसके साथ में हमारी फिजिक्स की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये है केमिस्ट्री। इसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मिडवेल चल रही है और साथ में ज्योग्राफी जो है इंडिया का स्टार्ट किया गया है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आरओ मेंस हो गया, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकार्बनिक रसायन, चैप्टर का नाम है अकार्बनिक रसायन। और यहाँ पहला क्वेश्चन ये है, यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2019 को, इस वर्ष को 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए एवं कारण आर। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सतह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। दूसरा इनका कारण है, किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं समानतया ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो ए गलत है देखिए, और इसका जो आर है वो सही है। किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणता कम होती है। तो इनमें जो है सही कथन पूछना है कि निम्न में से कौन सा सही होगा। तो इसमें ओनली 2 सही है। तत्वों के किसी वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है। ये है बेसिक और एसिडिक, अर्थात उभयधर्मी। अगला प्रश्न, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या। तो ये भी है आपका ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद अगर सबसे अधिक मूलभूत तत्व है कोई, तो वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मूल तत्व क्या है। सिलिकॉन है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर 2014 से 2018 तत्वों की पहचान की गई है। फिर से देखिए, पृथ्वी पर 2014 तक जो है 118 तत्वों की पहचान की गई है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व कौन है। तो हीरा, हीरे की खनिजीय बनावट है कार्बन। धातु, अधातु, गैस और उपधातु में एक जो तत्व नहीं है तो वो हो जाएगा गैस। ये हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के विगत जो यूपीपीसीएस जो आयोग है उसके द्वारा जो आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाएं हैं उनकी तरफ से आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो इसमें कुछ टॉपिक विशेष ही हैं जिनका नहीं होगा, बाकी सबका है इसमें क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू हो गया, धातु में खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। दोस्तों, प्रश्न संख्या जो पहला है इसमें दिया गया है कुछ संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। तो यहाँ पे देखिए 2, 8, 2, 8, 7, 2, 8, 8, ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो 2, 8, 8, 2 है, ये जो होता है ये धातु तत्वों के लिए होता है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये हो जाएगा पोटेशियम, जो कि अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट प्रश्न, लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं आस्मियम, एल्यूमिनियम एवं आस्मियम एवं एल्यूमिनियम तथा पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातुओं का युग्म बताना होगा।
सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा, डायमंड, सोना, लोहा तथा टंगस्टन में से सबसे कठोरतम धातु कौन है? उत्तर है टंगस्टन। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा? डायमंड यानी हीरा, कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो नाइक्रोम जो है बहुत कठोर और बहुत तन्य है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन सा होगा? यूरेनियम होगा। सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम में से सबसे भारी सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है प्लेटिनम। खनिज मिनरल कौन सा क्या है? तो ये है अकार्बनिक ठोस। मोती के मुख्य अवयव कौन है? एरागोनाइट और कांचियोलिन। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है A12O3। सोडियम, कॉपर, मरकरी और सिल्वर में वह तत्व जिससे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ये है सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न, कथन ए कारणार्थ, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाता है। तो आर गलत है लेकिन ए सही है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? सोडियम का। अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रदीप नली में सबसे ज़्यादा सामान्यतया प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो प्रतिदीप्त नली में पारा, वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है? तो वो है सोना, गोल्ड। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोप स्टोन मुख्यतया क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चीनी मिट्टी कोरंडम, जिप्सम, टैल्क में से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है, ये होगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप इसका रूप क्या है? तो ये है कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaSO4 एंड हाफ H2O। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम का बना होता है। मोनेजाइट क्या है? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। माइका क्या है? ऊष्मा का चालक एवं विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है वैद्युत होगा। फिर बात करते हैं पारा, पानी, ईथर तथा व्यंजन द्रव्यों में से वह जो ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो पारा है। नेक्स्ट प्रश्न, जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन सा है? पारा हो जाएगा। तांबा, सीसा, पारा और जस्ता में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? पारा। नेक्स्ट प्रश्न,
सीसा लेड यानी कि सीसा जिसको लेड बोलते हैं, पारा निकेल तथा जो टिन धातुओं में से समान ताप के कौन द्रव्य है? पारा है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति की। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो लेड जो होता है वो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। हेमेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्कों में से वेलेडिला जो छत्तीसगढ़ में खनन होता है, किसका अयस्क है? तो देखिए इसमें हेमेटाइट यानी वेलेडिला जो छत्तीसगढ़ में खान है, यहाँ पे हेमेटाइट का खनन होता है। सही सुमेलन देखना होगा। धातु और उसकी गुणधर्मों में सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव्यमान द्रव्य रहता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा ऊष्मा का अच्छा कुचालक है। सुमेलन देखिए श्रेणी 1 श्रेणी सेकंड का, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालन जो होता है वो चांदी में होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु है सोना। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है पारा एवं सीसा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत का चालकता सर्वाधिक है, तो विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा है चांदी की। एल्युमिनियम बनाने में प्रयोग होने वाला खनिज होगा बॉक्साइट। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सीमेंट, उर्वरक तथा फेरोमैग्नीज में वह उद्योग जो बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, ये है एल्युमिनियम उद्योग। सही कथन है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलन करना होगा। भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन ताम्र, हाइड्रोजनीकरण हो गया खाद्य वसा, वल्कनीकरण हो गया रबड़। फिर अगला है एल्युमिनियम बॉक्साइट का जो कॉपर है क्यूप्राइट है। पारा मरकरी जिसको बोलते हैं सिनेबार हो जाएगा। जिंक यानी जस्ता, कैलामाइन, आयरन, लोहा, हेमाटाइट। बात करते हैं अगले प्रश्नों की। सूची देखना है यहाँ पे। हीरा जो हीरा होता है डायमंड, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, बालू रेत, सिलिकॉन, माणिक यानी कि रूबी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल में हल्का होता है, तो सोडियम जो होता है वो जल में हल्का होता है। इस्पात, पारा तथा सोना का उनके अयस्क के अवरोही क्रमानुसार सही उपक्रम बताएं। अनुक्रम क्या होगा? सोना, पारा, इस्पात। घनत्व के अनुसार पूछा जा रहा है ना, तो सबसे उनके घनत्व के अवरोही क्रम में पूछ रहा है। सोना, पारा, इस्पात होगा। बोरान, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से सबसे उच्च गलनांक किसका होता है? बोरान का होता है, बोरान का। अगला टॉपिक है मिश्र धातुएं, तो इसे हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी वीडियोस बना रहे हैं उनको देखें प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।